नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक निर्णय। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। मैं किच्छा विधानसभा क्षेत्र में एक मैरिज हॉल में मौजूद हूं। यहां पे डिप्लोमा फार्मेसिस्ट उत्तराखंड का अधिवेशन प्रांतीय चल रहा है। यहां पे प्रदेश के सभी जगह से फार्मेसिस्ट जो है अपनी मांगों को लेकर के महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर सुनीता टम्टा, सुरेश भट्ट उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद और सामाजिक कार्यकर्ता डालचंद यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों के सामने फार्मासिस्टों ने मांग पत्र सौंप कर कहा कि यदि मांगों पर गौर नहीं किया गया तो संगठन अगला विकल्प चुनने को बाध्य होगा। आइए हम आपसे बात कराते हैं उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद से, जो क्या कहते हैं। आज उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए उनको और त्वरित गति से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा उन्होंने कुछ अपनी मांगें रखी हैं। उन मांगों पर सरकार बहुत गंभीरता के साथ सहानुभूतिपूर्वक उन सब मांगों पर विचार करके उन पर काम कर रही है और बहुत जल्दी उनकी मांगों का समाधान भी होगा। सुरेश भट्ट ने क्या कहा आपने सुना। आइए हम बात भी कराते हैं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा से। उन्हें भी फार्मासिस्टों ने मांग पत्र सौंपा है। अब लोग निर्णय के बातचीत उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। मांगे हैं, काफी हद तक मांगे तो हम लोगों ने लगभग पूरी कर दी है। कुछ मांगों का प्रस्ताव भी शासन भी गया है और कुछ हमारे स्तर पर भी जाने भी हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इनका ये है कि जो 391 अधिसंख्यक जो थे उनको भी हमें समायोजित करना था और इनके जो 391 जो पद हैं उनको भी दोबारा से हमको जो है पुनर्जीवित करना है। इसका हमारा जो प्रस्ताव हो शासन गया है, क्योंकि हमको अभी भी आप लोगों की काफ़ी ज़रूरत है, स्पेशली जो दूरस्थ एरिया है जहाँ हमारे चिकित्सा इकाइयाँ खाली जो सबसे छोटी चिकित्सा इकाइयाँ है, जो केंद्र है या आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहाँ इनकी आपको काफ़ी ज़रूरत है। क्योंकि हमने जैसे कि आप लोगों से हमने पूरे जनपदों के सीएमओ से भी मांगा है कि जो दूरस्थ एरिया है, स्पेशली जहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य सुविधा बगल नहीं है और एक ही केंद्र है, तो कम से कम हमारे वहाँ एक फार्मेसी अधिकारी रहता है, तो उससे आम जनता को काफ़ी लाभ मिलता है। और यही मेरा भी मानना है। तो हम इनके पदों को पुनर्जीवित भी कर रहे हैं। तो इससे लगभग अभी तो हमारे 994 पद हैं, तो ये जीवित हो जाएंगे तो 11 के 1200 से ज़्यादा पद होंगे। तो ये हम चाहते हैं कि कुछ जो है अभी बड़ी बड़ी चिकित्सा इकाइयों में भी इनके पदों का सृजन भी करना है। क्योंकि अभी हमने देखा कि 100 अगर बेड का हॉस्पिटल है तो वहाँ मात्र 2 या 3 ही फार्मेसिस्ट है, जबकि ज़्यादा जरूरत पड़ती है। क्योंकि आपको पता है कि स्पेशली जो बड़े चिकित्सा इकाइयाँ जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट बड़े डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ लगभग ओपीडी कम से कम 2000 तक भी पहुँच जाती है। स्पेशली जैसे दून हॉस्पिटल है या कोटद्वार है जो 300 बेड का या बेस हॉस्पिटल है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी जगह में इनकी जो संख्या है वो बढ़ानी जरूरी है, क्योंकि मेन जो काम है आपका दवाई बांटना, और आपको पता है कि काफ़ी लंबी कतार मरीजों की रहती है, तो 1 या 2 फार्मासिस्ट से काम नहीं चलता। तो ये भी आप लोगों की मांग थी कि भी हमारे जो पदों को वहाँ बढ़ाया जाए, और हमें भी ये लगता है कि जायज़ मांग है इनकी और इसको पूरा करना चाहिए। टम्टा ने क्या कहा वो आपने सुना। आइए अब हम वही बात करते हैं समाज सेवी डालचंद जी से कि वो जो है क्या कहते हैं। बातें हैं, हम लोग जो सामाजिक स्तर पर काम करते हैं तो उसमें जो भी समस्या आती है उसका समाधान हमारे अपने हाथ में रहता है, वो हम करते हैं। और जो करने वाले लोग हैं वो ऑनरी स्पिरिट से काम करते हैं, उनके मन में लेने के कोई भाव रहता ही नहीं है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं तो उनके सामने कुछ ना कुछ दिक्कतें आती ही हैं। उसमें कुछ ऐसी होती हैं कि जिनका समाधान आवश्यक है, समय रहते वो होना चाहिए। तो इसके लिए जो एसोसिएशन बनाकर ये लोग मांग करते हैं, तो मेरे विचार से उसमें कोई बुराई नहीं है। केवल ये कहा था कि बहुत सारे दूर दराज में पीएचसी ऐसी हैं जिनको डॉक्टर की अनुपस्थिति में फार्मासिस्ट ही चलाते हैं, और वहाँ डॉक्टर नहीं है, ये एक अलग विषय है क्यों नहीं है, लेकिन फार्मासिस्ट उसे चलाते हैं। तो मैंने इसलिए बोला था कभी ये आपका प्रशंसनीय काम है कि जो आपका काम नहीं है उसे भी आप करते हैं वहाँ पर। आपने कहा क्या है, वजह क्या है? नहीं, वजह में तो अलग विषय है, शोध का विषय है वो, लेकिन मैंने संख्यात्मक आंकड़ा बोला था कि दुनिया में हमारी आबादी 19% है
लेकिन कुष्ठ रोगी भारत में 55% है। इसका मतलब ये है कि सर्वाधिक कुष्ठ रोगी दुनिया के ये भारत में हैं। काफ़ी कुछ मात्रा में इसका समाधान हुआ है, उतनी मात्रा में अभी नहीं है, लेकिन अभी मिल रहे हैं, समाप्त नहीं है ये रोग। इसको वैज्ञानिक कारण तो अलग बात है, वो एक लंबी बात है, तो ये विषय हमारा नहीं है।